दिव्या, सुमन, दीपिका, प्रीति, कीर्ति, कुमारी, आराधना, सुमन, सपना, सत्यम, निधि, गौरी, दुर्गा, राहुल, योगेश, विशाल, सत्यम, रोहित, प्रेरणा, सुरभि, गौरी, शिवम, कपिल, सुमन, ऋतु, योगेंद्र। क्या हाल है भैया आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो भैया कल 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 हम लोगों ने बहुत ही शानदार जानदार चैप्टर शुरू किया था, है ना। और उस टॉपिक का नाम था सिलॉक सिलोजिस्म, है ना, न्याय निगमन न्याय संगत। तो जिस बच्चे ने कल का लेक्चर नहीं देखा होगा तो पहले तो मैं आपसे कहूंगा कि भैया कल का लेक्चर जरूर देखो। जब तक आप कल का लेक्चर नहीं देखोगे तब तक आज का लेक्चर अटेंड करने में बिल्कुल भी आनंद आपको नहीं आएगा, बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा, है ना। कल का लेक्चर आप देखो, तब आज का लेक्चर अटेंड करने का आनंद ही एक अलग होगा। बहुत ही अल्टीमेट मजा होगा आज का लेक्चर अटेंड करने का। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था सबसे पहले ना, कंक्लूजन्स 3 टाइप के होते हैं, 100% ट्रू, पॉसिबिलिटी और डजंट फॉलो, यानी कि 100% फॉल्स। तो मैंने कल आप लोगों को 100% ट्रू कंक्लूजन को पहचानने की ट्रिक बताई थी। अच्छा, 100% ट्रू कंक्लूजन को पहचानने की रियान खान 100% ट्रू कंक्लूजन को पहचानने के कितने रूल बताए थे? मैंने आपको 2 रूल बताए थे। पहला रूल क्या था? पहला रूल ये था बेटा, अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी नेगेटिव ही होगा। पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव ही रिजल्ट बनेगा। दूसरा 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 मैंने आपको बताया था 100 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मैंने वैसे तो आपका बैच बीओडी से ही पढ़ा है, आज लाइव इसलिए आया हूं क्योंकि थैंक यू बोलना था। यू आर द बेस्ट टीचर, यू आर द बेस्ट टीचर। आपके प्रैक्टिस सेट यूट्यूब वाले 2 बार लगा लिए हैं और अब 50+ सही होते हैं, और विद इन 40 मिनट्स। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरा पेपर 31 को है, क्या कुछ और भी करना चाहिए? बस कुछ नहीं करो बेटा, है ना, अपना रिवीजन कर लो बस, और कुछ नहीं। जो भी कुछ पढ़ा है वो सबका रिवीजन कर लो। जो भी आपने शॉर्ट्स नोट्स बनाए अपने, आपके जो शॉर्ट्स नोट्स हैं वो आपके आखिरी वक्त पे आपके काम आएंगे, ठीक है। चलिए साहब, तो अब हम सिलॉक चैप्टर को विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करने लग रहे हैं, है ना। सबसे पहले हमने इस चैप्टर को ना सिंगल स्टेटमेंट से उठाया, सिंगल स्टेटमेंट से, ठीक है। सिंगल स्टेटमेंट, पहले मैंने आपको सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कराए हैं, और फिर जब सिंगल स्टेटमेंट के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे तब हम 2 स्टेटमेंट करेंगे, फिर हम 3 स्टेटमेंट करेंगे, फिर हम 4 स्टेटमेंट करेंगे, फिर हम 5 स्टेटमेंट करेंगे। गॉट इट? तो पहले जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सिंगल स्टेटमेंट मैंने कल आपको 4 क्वेश्चन कराए थे, है ना, और मुझे उम्मीद है ये चारों क्वेश्चन आपने चुटकी बजाते ही सॉल्व कर दिए होंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं पॉजिटिव, नेगेटिव और 150 के बारे में जानना चाहूंगा। क्या आपको पॉजिटिव, नेगेटिव और 150 के बारे में पता है ना? कल मैंने आपको बताया था ना। तो चलो आगे बढ़ने से पहले एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं 150 और पॉजिटिव, नेगेटिव के बारे में। ऑल मैंगोज आर एप्पल, क्योंकि अगर आपको 150 पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं पता तो फिर आप विदाउट पेन एंड पेपर इस चैप्टर को थोड़ा सा मुश्किल से बना पाओगे। सम डॉग्स आर कैट्स, सम डॉग्स आर कैट्स, ठीक है। नो नो लॉक इज की, नो लॉक इज की, नो लॉक इज की, है ना। सम हीरो आर नॉट जीरो, सम हीरो आर नॉट जीरो, ठीक है। हिंदी में अगर हम बात करें तो सभी आम सेब है, सभी आम सेब है, सभी आम सेब है, ठीक है। इसको हम लिखेंगे कुछ कुत्ते बिल्ली है, कुछ डॉग कैट है, कुछ डॉग कैट है। इसको लिखेंगे कोई भी ताला चाबी नहीं है, कोई ताला चाबी नहीं है, कोई ताला चाबी, कोई ताला चाबी नहीं है। इसको हम लिखेंगे कुछ हीरो जीरो नहीं है, कुछ हीरो जीरो नहीं है, कुछ हीरो जीरो नहीं है। चलिए साहब, सबसे पहले तो पॉजिटिव, नेगेटिव और 150 की फॉर्म में डिवाइड करो, है ना। सबसे पहले तो पॉजिटिव, नेगेटिव और 150 की फॉर्म में डिवाइड करो। बेटा देखो 100 क्या होता है? अगर मैं बोलता हूं ना सभी, अगर मैं बोलता हूं सभी यानी कि ऑल, तो उसका मीनिंग है कि उसकी जो वैल्यू है वो 100 है। अगर मैं बोलता हूं सम कुछ, यानी कि अधूरी जानकारी, जब भी हमें अधूरी जानकारी मिलेगी, अधूरी का मतलब उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 50 होगी।
और जब हमें पूरी जानकारी मिलेगी तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 100 होगी। मैंने आपको दो रूल बताए थे कि अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो रिजल्ट पॉजिटिव ही बनेगा, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो रिजल्ट नेगेटिव ही बनेगा। पहला रूल नंबर 1। दूसरा रूल नंबर था कि अगर कहीं पर 100 है तो मैं 50 बना सकता हूं, लेकिन अगर कहीं पर 50 है तो मैं उसको 100 नहीं पढ़ सकता। अगर स्टेटमेंट में 100 है तो निष्कर्ष में उसको हम 50 पढ़ सकते हैं, अगर स्टेटमेंट में 50 है तो कंक्लूजन में उसको 100 नहीं पढ़ सकते। जैसे देखो, बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है, बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है। अगर सारे कुत्ते बिल्ली हैं तो डेफिनेटली कुछ कुत्ते तो बिल्ली होंगे ही। अगर सारे आम हरे हैं तो डेफिनेटली कुछ आम तो हरे होंगे ही। अगर सारे गधे घोड़े हैं तो डेफिनेटली कुछ गधे तो घोड़े होंगे ही। अगर सारे लड़के हीरो हैं तो डेफिनेटली कुछ लड़के तो हीरो होंगे ही। तो अगर सभी है तो कुछ का तो होना स्वाभाविक है। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो, कोई रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं है। अगर सभी है तो कुछ का होना स्वाभाविक है। तुम मुझे बताओ, अगर सारे लड़के हीरो हैं क्लास में तो निष्कर्ष ये हो सकता है कि कुछ लड़के हीरो हैं? सर 100%। जब सारे लड़के हीरो हैं तो कुछ लड़के तो हीरो होंगे ही। लेकिन अगर मैं कहूं क्लास में कि कुछ लड़के हीरो हैं, है ना, तो इसका पता प्रैक्टिकली मीनिंग क्या होता है? जब मैं बोलता हूं ना कुछ लड़के हीरो हैं, इसका मतलब मैं कुछ ही लड़कों को डिफाइन कर रहा हूं, मैं बाकी के लड़कों के बारे में बात ही नहीं कर रहा। तो अगर कुछ लड़के हीरो हैं, मैंने बता दिया भैया कुछ लड़के हीरो हैं, इसका मतलब सर ने कुछ ही लड़कों को रिप्रेजेंट किया, बाकी के लड़कों के बारे में सर ने कोई जानकारी नहीं दी। अब बताओ, क्या मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं सभी लड़के हीरो होंगे? अगर कुछ लड़के हीरो हैं तो क्या डेफिनेटली सभी लड़के हीरो होंगे? नहीं सर। अगर कुछ लड़के हीरो हैं तो सभी लड़के हीरो होने की संभावना हो सकती है, बट डेफिनेट नहीं होगा। यानी कि 50 को 100 डेफिनेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, है ना। हाँ जी, डेफिनेट में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसको डेफिनेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, कैलेंडर स्पेशल लेक्चर की पीएनजी चलो देखते हैं। हाँ, देता हूं देता हूं देता हूं देता हूं, बिल्कुल डलवाते हैं, डलवाते हैं बेटा। चलिए, तो भैया सबसे पहले तो इसको पॉजिटिव नेगेटिव की फॉर्म में डिफाइन करो। सर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये नहीं यानी कि नकारात्मक वाक्य है, नहीं यानी कि नकारात्मक वाक्य है। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नो यानी कि नेगेटिव है, ये नॉट यानी कि नेगेटिव है ना। दुनिया के किसी भी बच्चे को पॉजिटिव नेगेटिव को डिफाइन करने में दिक्कत है? दुनिया के किसी भी बच्चे को पॉजिटिव नेगेटिव की वैल्यू डिफाइन करने में कोई दिक्कत? ये बता दो, दुनिया के किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत पॉजिटिव नेगेटिव की वैल्यू डिफाइन करने में? दुनिया के किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हो सकती पॉजिटिव नेगेटिव की वैल्यू डिफाइन करने में। है कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं हो सकती पॉजिटिव नेगेटिव की वैल्यू डिफाइन करने में, कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। अच्छा, अब ये बताओ, हर एक की वैल्यू 100 और 50 की फॉर्म में डिफाइन करो। ये जो मैंगो है इसकी वैल्यू 100 है या 50? सर ऑल, ऑल का मतलब तो 100 हो गया। अच्छा, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है 50। अच्छा, डॉग यानी कि सम, सम यानी कि इनकम्प्लीट, तो 50 हो गई। पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू बेटा 50 हो गई। नो, नो बेटा ऑल की नेगेटिव फॉर्म है तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, और नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होगी। सम यानी कि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है 50, और नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होगी। अगर आप अगर आप अगर आप अगर आप अगर आप अगर आप देखो सभी आम, बेटा सकारात्मक वाक्य और नकारात्मक वाक्य तुमने जिंदगी में कभी नहीं पढ़े, तुम्हें नहीं पता ये नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। अब मैं तुम्हें पहले ये बताऊं कि नेगेटिव का मतलब है जिसमें नो, नॉट या नहीं का यूज हो रहा है? अच्छा ये बताओ, आम, आम क्या है? सभी, सभी का मतलब ये वैल्यू 100 है यहां, और पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होती है? 50। कुछ का मतलब डॉग की वैल्यू 50 है, पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होती है? 50। कोई ताला, सभी की नेगेटिव फॉर्म है कोई यानी कि 100, और नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी 100 होती है ना। कुछ का मतलब 50, और नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। अब आप इस चीज को अच्छे से देखो ध्यान से, पॉजिटिव नेगेटिव और 150 जो मैंने डिफाइन किया है, इसमें कहां दिक्कत आ रही है तुम्हें? इसमें कहां दिक्कत आ रही है? अब आप बताओ, पॉजिटिव नेगेटिव और 150 जो चीज मैंने आपको डिफाइन करी है, इसमें आपको कहां दिक्कत आ रही है? कहां दिक्कत आ रही है? जल्दी से मुझे बताइए, पॉजिटिव नेगेटिव और 150 में कहां दिक्कत आ रही है?
कहाँ और किसको और क्यों दिक्कत आ रही है ये बता दो। कहाँ किसको और क्यों दिक्कत आ रही है ना। वेन डायग्राम से नहीं बनाने हैं क्वेश्चन बेटा। अगर तुम्हें वेन डायग्राम से बनाने हैं तो फिर मुझसे मत पढ़ो। अगर तुम्हें वेन डायग्राम से बनाने हैं तो मुझसे मत पढ़ो। फिर मुझसे पढ़ने का फायदा क्या है, तुम वेन डायग्राम से बनाओगे इन क्वेश्चंस को तो। आराम से देख लो बेटा 150। आराम से देख लो, टेंशन मत लो, आराम से देख लो 150 और पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ जी, लिख लिया सबने 150 पॉजिटिव नेगेटिव। चलिए साहब, एक बच्चा कह रहा है ओनली सेकंड फॉलोस। भैया यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट और कंक्लूजन है? तुम कहां से कह रहे हो ओनली सेकंड फॉलोस? है ओनली सेकंड फॉलोस कैसे कह रहे हो बेटा? एक बच्चा कह रहा है कि सर सेकंड क्वेश्चन को वेन डायग्राम से बता दो कि ये नेगेटिव सेंटेंस गलत क्यों हुए। देखो, एक बच्चे का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर एक डाउट मेरा दूर करो। आपने बोला है सम डॉग्स आर कैट। अगर ये स्टेटमेंट है सम डॉग्स आर कैट्स, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, तो सर एक बार प्रूफ तो करके दिखा दो कि ये जो कंक्लूजन है, ये जो कंक्लूजन है सम डॉग्स आर नॉट कैट, ये कंक्लूजन गलत क्यों है? ये कंक्लूजन आखिर गलत क्यों है? हैं? ये कंक्लूजन आखिर गलत क्यों है? इसमें क्या खास बात है? आपने तो सर रटवा दिया हमें कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है और ये नेगेटिव कंक्लूजन है, पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं बनेगा इसलिए गलत है, इसलिए ये 100% ट्रू नहीं है। लेकिन सर सबूत का है कि ये 100% है, सबूत का है कि सर ये 100% ट्रू क्यों नहीं है? हमें तो लग रहा है कि सर ये 100% ट्रू है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये 100% ट्रू नहीं है? प्रूफ तो करके दिखाओ। देखो, तो मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं कि ये क्यों गलत है, ये क्यों 100% ट्रू नहीं है। सम डॉग्स आर कैट, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। आपने ये वेन डायग्राम बना दिया सम डॉग्स आर कैट्स।
आपने ये वेन डायग्राम बना दिया, सम डॉग्स आर कैट, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, और इस वेन डायग्राम के हिसाब से तुम कह रहे हो कि सर सम डॉग्स आर नॉट कैट, ये जो कंक्लूजन है ये सही हो जाएगा। भैया इस वेन डायग्राम के हिसाब से, क्योंकि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं और कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे जिगर के टुकड़ों, सम डॉग्स आर कैट्स जो स्टेटमेंट है ना, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, उसको मैं सिर्फ इसी वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, उसको मैं एक और वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि सम डॉग्स आर कैट्स। ये भी वेन डायग्राम है जो सम डॉग्स आर कैट को रिप्रेजेंट कर सकता है। ये भी वेन डायग्राम है जो सम डॉग्स आर कैट को रिप्रेजेंट कर सकता है। लेकिन सर इस वेन डायग्राम के हिसाब से भी ये कंक्लूजन सही हो जाएगा कि कुछ कुत्ते बिल्ली है और कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है। यानी कि ये कंक्लूजन तो सर इसके हिसाब से भी सही है, इसके हिसाब से भी सही है। लेकिन सम डॉग्स आर कैट को तुम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, यहां भी तो कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। अब तुम ये मत कहना कि सर यहां तो सारे कुत्ते बिल्ली हैं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, सारे कुत्ते हैं उसको छोड़ दो, ये बताओ सिर्फ कुछ कुत्ते बिल्ली है कि नहीं है। सर 100% कुछ कुत्ते बिल्ली यहां भी है। सर डेफिनेटली यहां भी कुछ कुत्ते बिल्ली होंगे, यहां भी कुछ कुत्ते बिल्ली होंगे, और यहां भी कुछ कुत्ते बिल्ली होंगे। तो कहने का मतलब है जो हम बोल रहे हैं कुछ कुत्ते बिल्ली है, इसको ना 3 अलग अलग वेन डायग्राम से दिखा सकते हैं। तो हमारा कोई भी कंक्लूजन 100% ट्रू तब होता है, हमारा कोई भी कंक्लूजन 100% ट्रू तब होता है जब वो कंक्लूजन तीनों पॉसिबिलिटी में सेट हो जाए। अब ये जो मैंने कंक्लूजन लिखा है, सम डॉग्स आर नॉट कैट, ये इसके लिए सही है, सम डॉग्स आर नॉट कैट इसके लिए भी सही है। लेकिन यहां आप नहीं कह सकते कि कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है। समझ रहे हो? तो कोई भी सिंगल स्टेटमेंट तभी 100% ट्रू होगा जब वो सारी पॉसिबिलिटी में फॉलो कर जाए। इसीलिए हम वेन डायग्राम अप्रोच को फॉलो नहीं करते। पूछो क्यों? क्योंकि अगर एक सिंगल स्टेटमेंट के 3 वेन डायग्राम बने हैं, तो बेटा 2 स्टेटमेंट के कितने वेन डायग्राम बनेंगे? 6 वेन डायग्राम बनेंगे। तो कब तक तुम सारे वेन डायग्राम बना बना के चेक करते रहोगे कि तुम्हारा कंक्लूजन हर वेन डायग्राम में सही है कि नहीं है? कब तक चेक करोगे? है ना? इसीलिए हम वेन डायग्राम अप्रोच फॉलो नहीं करते, ये प्रूफ है। इसीलिए मैंने डायरेक्ट बता दिया कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव रिजल्ट बनाना ही नहीं है, बात खत्म। नेगेटिव रिजल्ट बनाना ही नहीं है, वो 100%। हाँ, ये संभावना है, ये पॉसिबिलिटी है भैया, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, ये संभावना यहां पे बन रही है। ये डेफिनेटली ये 100% ट्रू तो नहीं है, ये 100% ट्रू तो नहीं है, बट ये पॉसिबिलिटी की फॉर्म में सही है ना? लेकिन हम पॉसिबिलिटीज को ना बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। पॉसिबिलिटीज को हम बाद में पढ़े। अगर मैं बोलता ना सम डॉग्स आर नॉट कैट इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, एक संभावना है, तो ये संभावना मेरी सही हो जाती है। तो फिर ये संभावना मेरी सही हो जाती है, पॉसिबिलिटी की फॉर्म में सही हो जाती है। सर सम कैट्स आर नॉट डॉग, सेम सिचुएशन उसी की भी है। सम कैट्स आर नॉट डॉग, बेटा सम कैट्स आर नॉट डॉग, सम कैट्स आर नॉट डॉग, कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन सम कैट्स आर नॉट डॉग यहां के लिए तो गलत है बेटा, यहां के लिए तो सही है, सम कैट्स आर नॉट डॉग। लेकिन सम कैट्स आर नॉट डॉग यहां पे गलत है, सम कैट्स आर नॉट डॉग यहां पे गलत है। तो कोई भी कंक्लूजन तब सही होगा ना जब वो हर संभावना में सही हो जाए। और तो सम कैट्स आर नॉट डॉग ये भी एक पॉसिबिलिटी है, दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, ये भी एक संभावना है, लेकिन ये डेफिनेट रिजल्ट नहीं है। देखो कोई भी कंक्लूजन अगर किसी भी वेन डायग्राम में सही है, किसी एक में, तो वो संभावना की फॉर्म में जाएगा। और अगर वो कंक्लूजन सब में सही है तो वो पॉसिबिलिटी, वो डेफिनेट केस में जाएगा। जैसे कि मैं आपसे बोलूं सम 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 कैट्स आर डॉग, अब इसको चेक करो, सम कैट्स आर डॉग, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। देखो यहां भी सम कैट्स आर डॉग है, यहां भी सम कैट्स आर डॉग है, यहां भी सम कैट्स आर डॉग है। तो ये हमारा डेफिनेट रिजल्ट है। तो डेफिनेट रिजल्ट वो रिजल्ट होते हैं जो हर पॉसिबिलिटीज में सही हो जाए, वरना वो एक पॉसिबिलिटी की फॉर्म में चला जाता है। आप डेफिनेट रिजल्ट और पॉसिबिलिटीज में कंफ्यूज मत हो। पॉसिबिलिटीज को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? पॉसिबिलिटीज को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि पॉसिबिलिटीज को चेक कैसे करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, हम इस चैप्टर को बिना वेन डायग्राम के सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि फिर हमें ना ढेर सारे वेन डायग्राम बनाने पड़ेंगे हर संभावना को समझने के लिए। और एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि हम सारे वेन डायग्राम्स वहां पर बनाने बैठ जाए। समझ गए? चलिए साहब, तो अब 150 पॉजिटिव नेगेटिव में अगर किसी को दिक्कत नहीं है तो फिर ये स्टेटमेंट लिखो, है ना, और आंसर देना कि कितने क्वेश्चंस आपके ठीक होंगे। नो नो बॉय नो बॉय इज हीरो,
कोई भी लड़का हीरो नहीं है, कोई भी लड़का हीरो नहीं है। 4 क्वेश्चन कल हमने किए थे, ये 5वां क्वेश्चन है। कोई भी लड़का हीरो नहीं है। ऑल बॉयज आर हीरो, सभी लड़के हीरो हैं, सभी लड़के हीरो हैं। सम बॉयज आर हीरो, कुछ लड़के हीरो हैं, कुछ लड़के हीरो हैं। सम हीरोज आर बॉयज, कुछ हीरो बॉयज हैं। ऑल हीरोज आर बॉयज, सभी हीरो बॉय हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अगेन देयर आर 3 कंक्लूजन। सम बॉयज आर नॉट हीरो, कुछ लड़के हीरो नहीं है, कुछ लड़के हीरो नहीं है। सम हीरोज आर नॉट बॉयज, कुछ हीरो बॉय नहीं है। नो हीरो इज बॉय, कोई भी हीरो बॉय नहीं है। ठीक है, कोई लड़का हीरो नहीं है, कोई लड़का हीरो नहीं है, कोई लड़का हीरो नहीं है। ठीक है, 4 निष्कर्ष है। सभी बॉय हीरो है, ये बॉय है, ये हीरो है। ठीक है, कुछ बॉय हीरो हैं, कुछ हीरो बॉय हैं, सभी हीरो बॉय हैं। ठीक है, कुछ बॉय हीरो नहीं है। बहुत ही सोच समझ के आंसर देना बेटा। और बेटा ना तो पेन की जरूरत है ना पेपर की जरूरत है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। विदाउट पेन एंड पेपर आप आंसर दे सकते हो। विदाउट पेन एंड पेपर आप अपने क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। ना पेन की जरूरत है आपको, ना पेपर की जरूरत है। विदाउट पेन एंड पेपर आप आंसर दे सकते हैं जनाब, विदाउट पेन एंड पेपर। बताओ बेटा। हाँ जी, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। सारे निष्कर्ष गलत हैं? वाह भाई वाह, एक बच्चा कह रहा सारे निष्कर्ष गलत हैं। देखो ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, और नेगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव रिजल्ट कभी नहीं बन सकते। मुश्किल से मुझे 2 सेकंड लगे अपने प्रश्न का उत्तर देने में, मुश्किल से मुझे कितने सेकंड लगे? 2 सेकंड लगे, है ना। ये नहीं है नकारात्मक, और नकारात्मक से सकारात्मक निष्कर्ष कभी नहीं बन सकते। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा। मुश्किल से 2 सेकंड लगे, 2 सेकंड ये बताने में कि कितने निष्कर्ष मेरे सही है। अच्छा, यहाँ पे जो बॉय है उसकी वैल्यू 100 है, और नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी 100 होती है। क्या मैं पढ़ सकता हूं सम बॉयज आर नॉट हीरो? सम बॉयज आर नॉट हीरो, सम बॉयज आर नॉट हीरो पढ़ने का मतलब है
कि तुम बॉय की वैल्यू को 50 बना रहे हो, ऊपर है 100 बेटा, तो 100 अगर कथन में है तो निष्कर्ष में तो 50 बना ही सकते हैं। 100 को तो हम 50 बना सकते हैं। तो सम बॉयज आर नॉट हीरो आराम से पढ़ सकते हैं। क्या मैं पढ़ सकता हूं? सम हीरो आर नॉट बॉयज। सर बिल्कुल पढ़ सकते हो, सम हीरो आर नॉट बॉयज। 100 को तो 50 बना ही सकते हो। नेगेटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का नेगेटिव ही तो पढ़ रहे हो। क्या मैं पढ़ सकता हूँ नो हीरो इज बॉय? सर बिल्कुल पढ़ सकते हो, नो हीरो इज बॉय। 100 का 100 है, नेगेटिव का नेगेटिव ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि इसका आंसर होगा ऑल फॉलो, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ऊपर बेटा कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा था, नीचे सारे अनुसरण कर रहे हैं। यहां पर हम पढ़ सकते हैं कोई भी लड़का हीरो नहीं है। इसको तीन तरीके से पढ़ सकते हैं। कुछ लड़के हीरो नहीं है, कुछ हीरो लड़के नहीं है, और कोई भी हीरो लड़का नहीं है। क्योंकि कुछ लड़के हीरो नहीं है ना, कुछ हीरो लड़के नहीं है, और कोई भी हीरो लड़का नहीं है। इन तीनों को नेगेटिव से नेगेटिव है, और यहाँ पे लड़का 100 है और हीरो भी 100 है। तो बस कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की वैल्यू 100 है। अगर यहाँ पे किसी एक की वैल्यू 50 होती तो हमें देखना पड़ता कि नीचे हम 50 को कहीं 100 तो नहीं बना रहे। अब 100 को तो हम 100 भी लिख सकते हैं, 100 को तो 50 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। बहुत बढ़िया। अब आप आंसर दे रहे हो ना विदाउट पेन एंड पेपर, अब आ रहा है मजा। चलिए साहब, स्टेटमेंट है सम सम रेन्स आर नॉट वाटर, सम रेन्स आर नॉट वाटर, सम रेन्स आर नॉट वाटर, है ना। कुछ कुछ वर्षा पानी नहीं है, कुछ वर्षा पानी नहीं है। सम रेन्स आर नॉट वाटर, कुछ वर्षा पानी नहीं है। और ये है क्वेश्चन नंबर 7। देर आर 4 conclusions. All lanes are water, all lanes are water, some rains are water, some rains are water, all water are rains, and some water are rains। ठीक है, यहाँ पे 4 निष्कर्ष हमारे बनते हैं। सभी रेन वाटर है, कुछ रेन वाटर है, सभी वाटर रेन है, और कुछ वाटर रेन है। क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही सोच समझ के आंसर देना इस बार बेटा, अल्टीमेट मजा आएगा इस बार आपको। नो रेन इज वाटर, नो वाटर इज रेन, बहुत अल्टीमेट मजा आएगा इस बार, बहुत अल्टीमेट। कोई रेन वाटर नहीं है, कोई वाटर रेन नहीं है, कुछ वाटर रेन नहीं है। इस बार आएगा अल्टीमेट मजा, अगर आपने इस बार सही आंसर दिया तो। बहुत ही सोच समझ के, विदाउट पेन एंड पेपर। बेटा जिस बच्चे को डाउट है आंसर्स देने में, या तो उसने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया, सीरियसली सच बताना, तुमने कल का लेक्चर अटेंड किया था? है तो सबसे पहले बेटा आप कल का लेक्चर अटेंड करो कि इस चैप्टर में मैंने कल आपको क्या पढ़ाया था, क्योंकि इस चैप्टर को हम बीच में से नहीं पकड़ सकते। और बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा, पहले तुम पॉजिटिव और नेगेटिव डिफाइन कर दो सारे सेंटेंस को, ठीक है। फिर याद रखो 100 अगर कोई वैल्यू है ऊपर, तो नीचे उसको 100 और 50 दोनों लिख सकते हैं। लेकिन अगर ऊपर कोई 50 वैल्यू है तो नीचे उसको 100 नहीं बना सकते, बस इतना याद रखना। और ईमानदारी से पढ़ो, बेईमानी से नहीं।
कंप्लीट। गजब। अब देखा कितनी जल्दी आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, बहुत बढ़िया। सर सबसे पहले तो ये बताओ, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। हाँ सर। यहाँ रेन की वैल्यू 50 है और वाटर की वैल्यू 100 है। इसमें किसी को कोई डाउट? इसमें किसी को कोई डाउट? भाई रेन क्या है? रेन है सम, रेन है वर्षा है कुछ, कुछ का मतलब 50, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100। ये बताओ नेगेटिव 150 में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा अगर ये नेगेटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव रिजल्ट कहां से बन सकता है? पॉजिटिव रिजल्ट कैसे बना दोगे तुम? पॉजिटिव रिजल्ट कैसे बना दोगे तुम? है अगर ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव रिजल्ट कैसे बना दोगे तुम? चलिए साहब, नेगेटिव से नेगेटिव ही बन सकते हैं। अब इन तीनों में से या तो तीनों से ही होंगे, या कोई एक, या कोई दो, या तीनों गलत। अब पता कैसे? रूल नंबर 1 तो बेटा यहाँ पे फेल हो गया, रूल नंबर 1 यहाँ पे पास हो रहा है, लेकिन रूल नंबर 1 के साथ साथ रूल नंबर 2 भी तो पास होना चाहिए। 150 की वैल्यू चेक करो। यहाँ पे रेन की वैल्यू बेटा 100 है, वाटर की वैल्यू भी 100 है। यहाँ पे वाटर की वैल्यू भी 100 है, रेन की वैल्यू भी 100 है। यहाँ पे सम वाटर यानी कि वाटर की वैल्यू 50 है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में रेन की वैल्यू कितनी होगी? 100 होगी, ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होगी। अब आप एक चीज बताओ, ऊपर रेन की वैल्यू 50 है, ऊपर रेन की वैल्यू 50 है, तो क्या मैं इसको 100 पढ़ सकता हूं? क्या मैं पढ़ सकता हूं नो रेन इज वाटर? भैया जब 50 है तो इसको हम पढ़ेंगे सम रेन। इसको कभी भी नो रेन में नहीं पढ़ सकता, 50 की वैल्यू को 100 नहीं बना सकता। जब रेन की वैल्यू 50 है तो रेन की वैल्यू को मैं 100 नहीं बना सकता। जब रेन की वैल्यू 50 है तो रेन की वैल्यू को कभी भी मैं 100 नहीं बना सकता। तो अगेन आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? नन फॉलोज। भाई सीधी सी बात है, ऊपर वर्षा की वैल्यू 100 है, तुम नीचे वर्षा सॉरी ऊपर वर्षा की वैल्यू 50 है, तो तुम नीचे 100 कैसे बना सकते हो? वर्षा की वैल्यू 100 कैसे बना सकते हो? है ना? बस कथन में अगर कोई 50 है तो निष्कर्ष में उसको 100 नहीं बना सकते। यही तो रूल नंबर सेकंड है, यही तो रूल नंबर सेकंड है। दो रूल है, पॉजिटिव से पॉजिटिव आंसर, नेगेटिव से नेगेटिव आंसर। 100 को 50 लिख सकते हो, लेकिन 50 को 100 नहीं लिख सकते। बात खत्म। बस इतनी सी चीज आपको देखनी है। तब आप लोगों ने क्या सीखा कि सर ये जो सिंगल स्टेटमेंट था, ये जो सिंगल स्टेटमेंट था, ये वाला सिंगल स्टेटमेंट ऑल मैंगोज आर एप्पल, ये हमें दो डेफिनेट रिजल्ट देता है। दो कौन कौन से? सम मैंगोज आर एप्पल, सम एप्पल्स आर मैंगो। बस दो रिजल्ट आएंगे, वो दोनों के दोनों पॉजिटिव रिजल्ट होंगे। है ना? कुछ आम सेब है, कुछ सेब आम है। फिर उसके बाद हमने दूसरा सेंटेंस पढ़ा, ये वाला, ये सिर्फ एक ही डेफिनेट रिजल्ट देगा, सम कैट्स आर डॉग। सिर्फ एक ही रिजल्ट देगा, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, बस। ये वाला तो दो रिजल्ट बनाता है पॉजिटिव, और ये एक ही पॉजिटिव बनाता है। अच्छा, ये वाला जो स्टेटमेंट था, ये वाला जो नेगेटिव स्टेटमेंट था, ये नेगेटिव स्टेटमेंट बनाता है तीन रिजल्ट। ये तीन नेगेटिव बनाता है, कौन कौन से? सम बॉयज आर नॉट हीरो, सम हीरो आर नॉट बॉयज, नो हीरो इज बॉयज। यानी कि कुछ लड़के हीरो नहीं है, कोई भी हीरो लड़का नहीं है, और कुछ हीरो लड़के नहीं है। और ये वाला जो नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये एक भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनाता। ये एक भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनाता है। ये तो हलवा है, हलवा। जी हाँ, हलवा, एकदम हलवा लगेगा आपको ये चैप्टर, अगर आप मेरे साथ साथ इस चैप्टर को पढ़ोगे। ना आगे भागोगे ना पीछे भागोगे, तो एकदम हलवा लगेगा ये चैप्टर। चलो अब मैं एक काम करता हूं, मैं एक बार चार कथन को लिखता हूं। आप उन चारों कथन से बनने वाले कुल रिजल्ट लिख देना, ऑल ए आर बी। इससे टोटल कितने रिजल्ट बनेंगे बेटा? दोनों रिजल्ट मुझे लिख के बता दो। इससे दो रिजल्ट बनेंगे, दोनों लिख के मुझे बताओ कि कौन कौन से दो रिजल्ट बनेंगे। सम ए आर बी, इस वाले सेंटेंस से सिर्फ एक रिजल्ट बनेगा, कौन सा रिजल्ट बनेगा मुझे लिख के बताओ। नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है, इससे तीन रिजल्ट बनेंगे, वो कौन से तीन होंगे मुझे लिख के बताओ। है ना? और जो चौथा सेंटेंस था वो था सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, इससे एक भी रिजल्ट नहीं बनता। अभी मैंने प्रूफ करके दिखाया, है ना? इससे एक भी रिजल्ट नहीं बनता, ना तो पॉजिटिव बन सकता कोई, ना नेगेटिव बन सकता कोई। तो इससे तो एक भी रिजल्ट नहीं बना। और इस सेंटेंस से दो बने, इससे एक बना, इससे तीन बने। वो कौन से दो है, कौन सा एक है, कौन से तीन है? बेटा ये इसलिए फॉल्स है क्योंकि यहाँ पे रेन की वैल्यू 100 हो रही है, जबकि ऊपर रेन की वैल्यू 50 है, तो 50 की वैल्यू को 100 नहीं बना सकते ना। सीधी सी बात है भाई। तुम वेन डायग्राम के चक्कर में पड़ोगे तो गलत करोगे। वेन डायग्राम भूल जाओ बेटा, वेन डायग्राम भूल जाओ।
150 पे ध्यान दो, विदाउट पेन एंड पेपर आप इन क्वेश्चंस को बना सकते हो, चुटकी बजाते ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हैं, 150 पे ध्यान दो। हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, यहां से दो रिजल्ट बनेंगे, वो भी दोनों पॉजिटिव रिजल्ट होंगे। हमें पता है ए की वैल्यू 100 है, बी की वैल्यू 50 है। अगर मैं ए से बी रिजल्ट बनाऊंगा, अगर मैं ए से बी रिजल्ट बनाऊंगा तो मैं पढ़ूंगा सम ए आर बी, कुछ ए बी है। भैया कुछ ए बी है, और ऐसे बी से ए बी कैसे पढ़ोगे? बी से ए बी पढ़ेंगे सम बी आर ए, कुछ बी ए है ना? कुछ ए बी है, कुछ बी ए है, सिर्फ दो ही रिजल्ट बनते हैं, है ना? जैसे कि अगर मैं लिखता हूं सभी सभी गधे घोड़े हैं, सभी गधे घोड़े हैं, बताना कितने डेफिनेट रिजल्ट बनेंगे यहां से। अगर मैं बोलता हूं सभी गधे घोड़े हैं, तो अगर सभी गधे घोड़े हैं तो दो रिजल्ट बनेंगे। कुछ भैया अगर सारे गधे घोड़े हैं तो डेफिनेटली कुछ गधे भी घोड़े होंगे, और कुछ घोड़े भी गधे होंगे। बस खत्म कहानी, ज्यादा दिमाग लगाने नहीं है, सिंपल कॉमन सेंस यूज करना है, सिंपल कॉमन सेंस। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। सभी लड़के गधे हैं, सभी लड़के गधे हैं। बेटा काल्पनिक चैप्टर है, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो वो मात्र एक संयोग कहा जाएगा। बेटा कितने रिजल्ट बनेंगे इससे? दो रिजल्ट बनेंगे, कुछ लड़के गधे हैं और कुछ गधे लड़के हैं। कुछ लड़के गधे हैं और कुछ गधे लड़के हैं, दो रिजल्ट बनेंगे, कुछ लड़के गधे हैं, कुछ लड़के, है ना? सभी सभी लड़कियां सभी लड़कियां मूर्ख हैं, है ना? सभी लड़कियां मूर्ख हैं।
काल्पनिक चैप्टर है बेटा, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो वो मात्रिक संयोग कहा जाएगा। सभी लड़कियां मूर्ख हैं, इससे कितने रिजल्ट बनेंगे सर? 2 रिजल्ट बनेंगे। कुछ लड़कियां मूर्ख हैं, कुछ मूर्ख लड़कियां हैं। कुछ लड़कियां मूर्ख हैं, कुछ मूर्ख लड़कियां हैं। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है हमें बिल्कुल भी। बहुत इजी, इससे ज्यादा इजी कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। यहाँ पर गधे की वैल्यू 100 है, यहाँ पर लड़के की वैल्यू भी 100 है, लड़की की वैल्यू भी 100 है, बस खत्म। तो 100 को 50 बना सकते हैं। और यहाँ पर घोड़े की वैल्यू 50 है, गधे की वैल्यू 50 है, मूर्ख की वैल्यू 50 है। इनको कभी 100 नहीं बना सकते, ये हमेशा कुछ ही रहेंगे। ठीक है जी। हाँ जी। अब बताओ, किसी को कोई दिक्कत पहले स्टेटमेंट को समझने में? पहला स्टेटमेंट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया कि नहीं आ गया? बहुत अच्छे से समझ आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर, बहुत अच्छे से समझ आ गया। अब दूसरे स्टेटमेंट पर आता हो, ए और बी दोनों की वैल्यू 50 है, तो यहां पर सिर्फ ए की डेफिनेट रिजल्ट है, सम बी आर ए कुछ बी ए है। सम बी आर ए कुछ बी ए है, क्योंकि ऑल बी आर ए तो पढ़ नहीं सकते, ऑल ए आर भी पढ़ नहीं सकते। अच्छा, यहाँ ये भी समझ आ गया होगा। अब बेटा ए और बी दोनों की वैल्यू है यहाँ पे 100। इससे 3 रिजल्ट बनेंगे। कौन से 3 रिजल्ट होंगे? अगर मैं ए से बी की बात करूं तो सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। अगर मैं बी से ए की बात करूं तो सम बी आर नॉट ए, कुछ बी ए नहीं है, कुछ बी ए नहीं है। और एक और बन सकता है बी से ए, नो बी इज ए, कोई भी बी ए नहीं है, कोई भी बी ए नहीं है ना। ये भी हो गया। कुछ नहीं समझ आ रहा है, इसका मतलब या तो कल का लेक्चर आपने नहीं देखा, या फिर आप आज के लेक्चर में बहुत लेट आए हो। या तो आपने कल का लेक्चर नहीं देखा, या फिर आप आज के लेक्चर में बहुत लेट आए हो, इसलिए समझ नहीं आ रहा। वरना इसमें ना समझने जैसा तो कुछ है ही नहीं है। चलिए साहब, तो अभी आपने जितने भी 8 क्वेश्चन किए, आठों के आठों क्वेश्चन बेटा सिंगल स्टेटमेंट से रिलेटेड थे। आठों के आठों क्वेश्चन सिंगल स्टेटमेंट से रिलेटेड थे। अब हम बेटा डबल स्टेटमेंट का यूज करेंगे, अब हम 2 स्टेटमेंट का यूज करेंगे। अभी तक तो हम एक एक सिंगल स्टेटमेंट का यूज कर रहे थे, अब हम 2-2 स्टेटमेंट का यूज करेंगे। कितने स्टेटमेंट का यूज करेंगे बेटा? 2 स्टेटमेंट का यूज करेंगे, है ना। एक की जगह 2 स्टेटमेंट। ऑल रेन्स आर वाटर, सभी वर्षा पानी है, सभी वर्षा पानी है, सभी वर्षा पानी है। ऑल वाटर आर क्लाउड, सभी पानी बादल है, सभी पानी बादल है, सभी पानी बादल है, सभी पानी बादल है, सभी पानी बादल है। ऑल क्लाउड आर वाटर, सभी बादल पानी है, सभी बादल पानी है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ना 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 ना, सम क्लाउड्स आर नॉट वाटर, कुछ क्लाउड वाटर नहीं है, कुछ क्लाउड वाटर नहीं है। सम वाटर आर रेन, कुछ वाटर रेन है। अब हम एक से ज्यादा स्टेटमेंट पढ़ेंगे, यानी कि 2 स्टेटमेंट। जो क्वेश्चन एज इट इज हमारे एग्जाम में आते हैं, अब हम वो क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अब आपको यहाँ पर ये चेक करना है कि जो आप कंक्लूजन बना रहे हो, वो पहले स्टेटमेंट से बना रहे हो, या दूसरे स्टेटमेंट से बना रहे हो, या दोनों स्टेटमेंट से बना रहे हो। बस अब आपको इतना चेक करना है कि जो कंक्लूजन आप बना रहे हो, वो कंक्लूजन किस स्टेटमेंट से बना रहे हो। पहले स्टेटमेंट से बना रहे हो, वो कंक्लूजन दूसरे स्टेटमेंट से बना रहे हो, या वो कंक्लूजन दोनों स्टेटमेंट से बना रहे हो। अब बस आपको इतना चेक करना है कि जो आप कंक्लूजन बना रहे हैं, उसमें आपको किस स्टेटमेंट की जरूरत पड़ रही है। पहले की जरूरत पड़ रही है, या दूसरे की जरूरत पड़ रही है, या दोनों की जरूरत पड़ रही है। सिर्फ अब आपको इतना देखना है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं। इन 4 क्वेश्चन में सिर्फ पहला कंक्लूजन मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। मजा आ गया सर, गजब। चलिए साहब, सिर्फ पहला कंक्लूजन मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि क्लाउड से वाटर हमें रिजल्ट बनाना है। अच्छा, क्लाउड और वाटर की अगर मैं बात करूं तो क्लाउड और वाटर बेटा सेकंड स्टेटमेंट है, तो ये जो रिजल्ट है ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट से बनेगा।
अच्छा, वाटर से रेन, वाटर और रेन, बेटा ये जो रिजल्ट है मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट से बनेगा, बस ये हिंट मैंने आपको दी है। बाकी के ये चारों क्वेश्चन आप लोग खुद ही सॉल्व करेंगे, बाकी के चारों क्वेश्चन आप लोग खुद ही सॉल्व करेंगे, खुद ही सॉल्व करेंगे। हाँ जी, बाकी के क्वेश्चन आप लोग खुद ही सॉल्व करो, फटाफट से जल्दी से सॉल्व करो। हाँ जी, चलिए साहब, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये दोनों ही पॉजिटिव रिजल्ट है, सॉरी ये दोनों ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो जितने भी नेगेटिव रिजल्ट हैं वो देखते ही गलत कर दो, बात खत्म। सर क्या मैं पढ़ सकता हूं सम वाटर आर रेन, सम वाटर आर रेन? सर आराम से पढ़ सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो, सम वाटर आर रेन्स। 50 है, 50 है, 100 को तो 50 बना ही सकते हैं। सम वाटर आर रेन आराम से पढ़ सकते हो। ओनली सेकंड फॉलो। क्लाउड से वाटर के लिए, क्लाउड से वाटर के लिए मुझे सेकंड स्टेटमेंट की जरूरत है। क्या मैं पढ़ सकता हूं सम क्लाउड्स आर वाटर, सम क्लाउड्स आर वाटर? सर सम क्लाउड्स आर वाटर आराम से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, रेन से वाटर के लिए मुझे फर्स्ट स्टेटमेंट की जरूरत है। और क्या मैं पढ़ सकता हूँ सम रेन्स आर वाटर? बिल्कुल पढ़ सकते हो, सम रेन्स आर वाटर। ऑल वाटर आर रेन है, सम रेन्स आर वाटर पढ़ सकते हो। सर वाटर से क्लाउड के लिए मुझे सेकंड स्टेटमेंट की जरूरत है, वाटर से क्लाउड के लिए मुझे सेकंड स्टेटमेंट की जरूरत है। क्या मैं पढ़ सकता हूँ सम वाटर आर क्लाउड? बिल्कुल पढ़ सकते हो, 100 को तो 50 पढ़ ही सकते हो। ओनली सेकंड, ओनली फर्स्ट, बोथ। हाँ जी, वाटर से रेन के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट की जरूरत है। क्या मैं पढ़ सकता हूं ऑल वाटर आर रेन्स? क्या मैं पढ़ सकता हूं ऑल वाटर आर रेन्स? सर जब भी आप पढ़ोगे वाटर से रेन, आप हमेशा सम वाटर आर रेन पढ़ोगे, इसको कभी भी ऑल वाटर नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वाटर की वैल्यू 50 है। अब ये मत कहना कि सर यहां पे वाटर की वैल्यू 100 है, तो सही आप ऐसे पढ़ लो ऑल वाटर आर रेन। बेटा वाटर से रेन ये आपस में नहीं जुड़ा, वाटर से रेन जो जुड़ा है वो ये जुड़ा है। तो जब आप वाटर से रेन पढ़ोगे ना, तो पढ़ोगे सम वाटर आर रेन। वाटर से रेन क्या पढ़ोगे? सम वाटर आर रेन, ना कि ऑल वाटर आर रेन।
ऑल नहीं, सम वाटर आर रेन पढ़ेंगे, ऑल वाटर नहीं पढ़ सकते, गलत। सर क्लाउड से वाटर के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट की जरूरत है। क्या मैं पढ़ सकता हूँ ऑल क्लाउड्स आर वाटर? सर क्लाउड की वैल्यू 50 है, क्लाउड की वैल्यू को 100 नहीं कर सकते। तो अभी तक आपने जितने भी रिजल्ट चेक किए, अभी तक आपने जितने भी रिजल्ट चेक किए, या तो बेटा पहले स्टेटमेंट से निकले थे या दूसरे से, लेकिन आपने कोई ऐसा कंक्लूजन चेक किया, जैसे कि मैं आपसे कहूं ऑल रेन्स आर क्लाउड, मान लो ये कंक्लूजन है, या फिर नो रेन इज क्लाउड। तो बेटा ये जो कंक्लूजन है ना, रेन और क्लाउड के बीच में है। और अगर मैं रेन और क्लाउड की बात करूं तो मुझे दोनों स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ेगा। तो आज आप लोगों ने इंडिविजुअल स्टेटमेंट से रिजल्ट बनाने सीखे, और कल मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि इन स्टेटमेंट्स को जोड़कर कैसे रिजल्ट बनाते हैं। तो इन स्टेटमेंट्स को जोड़कर रिजल्ट कैसे बनाएंगे ये सीखेंगे हम, टू बी कंटिन्यू, ये सीखेंगे हम कल। आज के लिए सिर्फ इतना ही। लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच। लेकिन कल जब आप मिलोगे तो बेटा आज तक की क्लास का रिवीजन करके आना, वरना कल का लेक्चर अटेंड मत करना, रिवीजन करके आना, रिवीजन।